लोटनवा मजा आया मंत्री जी के यहाँ? फालतू बाटी का लेके हम कपड़े साले किए तुझे छोड़ के चला क्यों देता मैं? क्या करिए साला हमको 2 दिन से कुछ खाया नहीं, 2 दिन से भटूरी खाई, माटी का रोज पानी पिए, गाँव साला तैजा पुट्टी कराए, चाटी काम चलाए। जब साले मैंने तुझे मंत्री जी की हवेली पर छोड़ कर आया था तो तुम्हारा चढ़ने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा साला कुकुर जी आया जाइला का काम कर साला नाम की मंत्री मक्खन लाला तरगे मक्खन चढ़ाए बताओ। एक काम कर, रो मत। अभी शाम को चलते किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, तो लोग खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। बोलाने नहीं भूल जाइए। अरे कुछ नहीं होगा मेरे रहते हुए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फिक्र मत कर। सब कुछ सच बताएंगे। मेरा छोटा भाई राजेश, मेरी पत्नी वंदना और राजेश से बड़ी बहन के साथ जिसका नाम बदला था। वाली हालत अच्छी नहीं है साहब, इसलिए मैं भिवंडी शहर में रूम चलाता हूँ। 6 महीने के बाद आज घर आया तो क्या देख रहा हूँ कि मेरी पत्नी और मेरी बहन आपस में लड़ाई लड़ रही है। लड़ाई इस हद तक थी सर, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे एक दूसरे की जान की प्यासी है। बड़ी मुश्किल के बाद छुड़ाने के बाद जो जानकारी हासिल हुई, पैरों पर जमीन खिसक गई सर। क्या हुआ पता चला कि बिमला के पेट में नाजायज बच्चा पड़ रहा है। झूठ नहीं बोलूंगा साहब, हमने बहुत मारा। बिमला के पीटने के बाद मेरी पत्नी बीच में आ गई बीच बचाव के लिए, कहने लगी इस तरह मारोगे तो बात पड़ोस से मोहल्ले में पूरे इलाके में आपकी बड़ी बेइज्जती होगी, समाज में अपने बैठने के लायक नहीं रह जाओगे। ठीक कहा उसने। फिर मैंने कहा करूं क्या ऐसे निर्लज के साथ? उसने कहा पूछो, ये जिससे प्यार करती है उसी के साथ इसकी शादी कर। मुझे उसका सुझाव अच्छा लगा सर। मैं 1000 बार पूछा लेकिन उसने मेरे हाथ सवाल का जवाब उठा दिया। इस तरह से बात कर रही थी सर कि आपसे बताने में शर्म लग रही है। और फिर मैं अपना आपा खो बैठा, मैंने उसका सर थोड़ा से अलग कर दिया, मुंडी लेकर के अपने आप को सरेंडर करने आया। लेकिन वह मुंडी कब तक मिलेगी? मैं कहता हूँ मुंडी कब तक है?
मेरी बात सुने। अब दिखा कर गुस्से का तू जोश, दिखा कर गुस्से का तू जोश, अब उड़ाया प्रशासन का। मैं तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ रे। पुतली तैयारी के साथ तूने अपनी बहन का सर धड़ से अलग कर दिया और इतनी बेबाकी से मुंडू लेके अपने आप को सरेंडर करने के लिए थाने में आ गया। तुझे सजा मिलेगी। तू 300 का मुजरिम बन चुका है। तुझे या तो सजाए मौत मिलेगी या तो उम्र कैद की सजा होगी। क्या देख रहा कर लगा इसे। हाथ में जाने का नहीं मुझको गम। ऐसी बदचलन बहनों को जीने का हक नहीं। बदचलन बहनों को जीने में डाल दे। अगर तुझे सजाए मौत की उम्र कैद दे, मुझे कोई परवाह नहीं साहब। और एक बात बता देता हूँ, काश मालिक ने मुझे 2-4 महीने दिया होता और यही बात करती तो मैं सबको मौत के घाट उतार देता। रणजीत कुमार वो आज तेरी बातों को सुनकर ये इंस्पेक्टर धनासी बहुत खुश हुआ। मेरी बात सुन। वास्तव में बहुत खुश हुआ। अगर इस दुनिया में तेरे जैसा भाई पैदा हो जाए तो कोई बहन बेटी कभी गलत कदम उठाने की कोशिश नहीं करेगी। आज पूरे समाज को एक मैसेज दिया, संदेशा दिया है कि वास्तव में तेरे जैसा गार्जियन भाई इस दुनिया में हो तो कोई बहन बेटी गलत कदम नहीं उठाएंगी। अरे बहन बेटियों को गलत रास्ते पर उकसाने का सारा श्रेय तो जाता है, या तो उनकी बड़ी बहन हो, भौजाई हो, इनकी माँ
मर्जी उनकी होती है। अरे बहन बेटियों को बड़ी बड़ी एंड्रॉइड मोबाइल दे करके उन्हें गलत रास्ते पर प्रेरित करती है उनके गार्जियन। अरे बड़ी मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल तो इस देश के मेधावी छात्रों को जरूरत है, जो ब्रिलियंट छात्र है, पढ़ाई लिखाई में तेज है, ताकि वो उस मोबाइल से ऑनलाइन अपनी शिक्षा दीक्षा को पूरी कर सके। तूने अपनी बहन को मारा और थाने तक आया, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन रंजीत कुमार, अफसोस की बात यह है कि तू मुजरिम है, तो तुझे सजा मिलेगी। क्या देख रहा है? ये चली से कहा थे साहेब अपने बहनी मुर्गिया काट के आए, गोड़िया कहाँ बा? है साले, मुर्गा मुर्गी की गोलियां मुर्गिया समझा है। अब पानी कहाँ है? था उसका। ये भैया कहा थे कहा हो तो ये बहनी से दिया कहाँ बा? चुप साले, पानी पूछ। बॉडी शरीर देखते होती है। बॉडी यहाँ पर है सर। हाँ बॉडी घर पे है, यहाँ खाए को खाला चल जल्दी, तुमको जाने में जान तेरे खाता लोगा। कितना बड़ा रन हो गया, नहीं कर पाए घर का अपमान शहर की जाए। हमारा दोस्त स्कूल गया, अगर आएगा मैं क्लास देखेगा तो पागल हो जाएगा। मैं गाड़ी बैठती हूँ, आएगा तो उससे बात करूंगी। बाबू क्या देख रहा हूँ कि आज आप क्यों रो रही? उस दिन मैं बिमला दीदी को समझाया था, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, क्यों रो रही है? हमारी बात सुनिए।
आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो क्या हुआ है? आप जानती हैं अच्छी तरीके से कि मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। क्यों रो रही है आप? मेरी बात सुनो भैया, मैं बता रही हूँ। बताइए। क्या कह रही है आप? समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ बताइए। हमारे घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया बाबू। बहुत बड़ा हादसा हो गया? क्या हो गया? हमारी बिमला का चालो चलन बिगड़ गया था। उसके पेट में किसी का नाजायज बच्चा पल रहा था। ये अब क्या उल्टा सीधा बक रही है? इतना गंदा इल्जाम लगा रही है हमारी बहन के ऊपर। आप क्या बोल रही है? नहीं बाबू, यही बात सच है। आज जब मुझे पता चली तो मेरी भी पहले मुझे से जगह किससे गिरी थी। ये आप क्या कह रही हैं? मैं आज अपनी बिमला के ऊपर पहली बार जिंदगी में हाथ उठाई थी, तो उसने भी कोई कसम नहीं छोड़ी। बिमला ने मुझे मारी। आपसे झगड़ा की दीदी? मारने के बाद हाँ। मुझ पर लांछन लगाई कि हमारे भैया भी तो नहीं है, तेरा पेट कैसे खोला है। अच्छा। जब ये बात बोली तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। दोनों लड़ाई हो रही थी। हाँ। तभी तुम्हारे भैया आ गए। भैया समय से वापस आ गए हैं? हाँ। लेकिन नहीं दीदी, नहीं भैया कोई नहीं दिखाई दे रहा है घर में। पूरी बात सुनो बाबू। तुम्हारे भैया आए, दोनों को छुड़ाए, लड़ाई का कारण पूछे तो सारी बात साफ साफ मुझे बता दी। पहले मुझसे गुस्सा हुए, उसे भी मारे। मैंने कहा अगर हमारी बात आपको गलत लग रही है तो अपनी बहन से पूछ लीजिए क्या सही है क्या गलत है। तो दुर्गा से पूछो तो दुर्गा बोली कि जो आप कह रही है वही बात सत्य है। ये क्या कह रही है? लगे दुर्गा को मारने। मारने के बाद पूछे उससे कि लड़का कौन है, किससे चाहती है तो बता, उसके साथ एक शादी कर देंगे। तो दुल्ला हर बातों का उल्टा जवाब देती रही। नहीं बताओगी कुछ चली जाऊंगी, आज से हमारे तुम मर गए, तुम्हारे लिए मैं मर गई, ये सब बोल रही थी दुख भर की बातें बोली तो मेरे भैया से बर्दाश्त नहीं हुआ। यहाँ से मारते हुए उससे घर के अंदर ले गए। तो मुझे क्या पता कैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घर के अंदर लेके अपने गुस्से को काबू में ले पाए, उठाए ग्लासा और बिमला का सर से अलग कर दिया। नहीं भाभी, ये सब
लेकर चले गए, अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। इतना से घर में पड़ी है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। इतना बड़ा हादसा हो गया हमारे घर में, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि खून के छींटे कैसे पड़े। हमारी बात सुनिए भाभी माँ। हमारी बहन छुपके छुपके यही गुल खिला रही थी। मैं ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इतना बड़ा कारनामा हमारी बहन कर सकती है। उसकी वजह से घर की खुशियां बर्बाद हो गई। इतने दिनों के बाद हमारे भाई ऐसे से वापस आए, वो भी थाने चले गए। आप चिंता मत कीजिए भाभी माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भाभी माँ, एक बात नहीं समझ में आ रही है। जब